हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा अपना मैथ का लेक्चर चल रहा। तो मैथ में मैंने आपको क्या सिखाया था, पिछली क्लास की बात करें तो अपनी पिछली क्लास में चैप्टर अपना चला था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे विभाजकता के नियम बताया, शेष फल प्रमेय क्या होता है, इकाई अंक निकालना सिखाया। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। उसी चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं आज अपना उसी टॉपिक में। आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्ती अंक। आवर्ती अंक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है। किसी भी नंबर के ऊपर जब बार लगा देते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उसी को बोला जाता है आवर्ती बोला जाता है। ठीक है, तो आवर्ती को लगाना भी सीखेंगे और हटाना भी सीखेंगे, यानी कि बार को लगाना भी सीखेंगे और हटाना भी सीखेंगे। ये बार क्या होता है, ये आवर्ती अंक क्या होता है, एक एक चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा आवर्ती अंक, इसके बाद में और भी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम आवर्ती अंक की। किसकी? आवर्ती अंक की हम शुरुआत करते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो सब कुछ हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो देखिए, आवर्ती अंक की बात करें, सबसे पहले इसे बोलते हैं बार, यानी किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा होना। बार कैसे लगा होता है वो चीज समझेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा है 5, इसके ऊपर एक ऐसे बार लगा दिया, इसे बोलते हैं क्या? बार। यानी कि 5 बार इसे बोलेंगे। 5 के ऊपर क्या लगा तो आप कहेंगे बार लगा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 9, ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया, तो आप बोलेंगे 9 के ऊपर क्या लगा है? बार। जैसे यहाँ पर लिख दिया 17, इसके ऊपर लगा दिया बार, तो आप कहेंगे 17 के ऊपर बार लगा है। अब इस बार को कैसे हटाना है और कैसे लगाना है ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो याद रखेंगे, बार जैसे हटाते हैं तो हमेशा बटे में 9 लिखते हैं। बार जैसे हटता है बटे में क्या आता है, आपको याद रखना है 9 आता है। जैसे लिखा है 5 के ऊपर बार लिखा है, यहाँ से बार हटाना है तो आप क्या लिखेंगे? 5/9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5/9। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 9/9 लिख देंगे। 17 के ऊपर बार लगा तो आप लिखेंगे 17/9। अब यहाँ पर 2 बार 9 क्यों लिखा? जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा नीचे उतने 9 आते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि बार हटाने से 9 बनता है। बार जैसे हटाएंगे नीचे 9 आएगा, लेकिन जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा, 9 उतने नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार लगा था, एक बार 9 लिखा। यहाँ पर एक अंक के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखेंगे 2 अंकों पर बार लगा है तो इस बार नीचे 2 बार 9 आएंगे। 3 अंकों बाद होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 189, 189 के ऊपर बार लगा देंगे तो आप क्या लिखेंगे? 189/999। इस बार 3 अंकों के ऊपर बार लगा है तो आपको 3 बार 9 लिखना है। यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतने नीचे 9 आएंगे। जितने अंकों के ऊपर बार लगा होगा उतने नीचे क्या आएंगे? आप कहेंगे 9 आएंगे। ठीक है, और इन सब में क्या होता है तो आप कहेंगे सब में पॉइंट होता है। इस चीज को आपको समझना है। यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा 0.5 के ऊपर बार लगा देगा, 0.9 के ऊपर बार लगाएगा, 0.17, 0.189 इनके ऊपर बार लगाएगा और आपसे कहेगा कि बताइए इसको भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये हमारा क्या? फ्रैक्शन फॉर्मेट कहलाता है। तो इस प्रकार से बदलने के लिए आता है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद संख्याएं लिखी हों लेकिन सब में बार ना लगाया जाए। कुछ संख्याओं में बार लगा दें और कुछ संख्याएं छोड़ी भी तो जा सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? 0.12। अब इस 12 के ऊपर बार न लगाकर केवल 2 के ऊपर भी तो लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी संख्याओं के ऊपर बार लगाया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ संख्याओं में बार लगा दिया जाए और कुछ संख्याओं को छोड़ दिया जाए। तो उस सवाल को कैसे करना है इस चीज को भी हमें सीखना है। जैसे यहाँ पर लिखा 179 और इस पे बार लगा दी, यहाँ पर लगाया पॉइंट। इसे आप कैसे बदलेंगे? तो इसमें बदलने का वही सेम तरीका होता है।
क्या सेम लॉजिक हमारे पास रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहेंगे 12 लिखा है, 12 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। इस चीज को समझना है कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उतने बार तो 9 आना है। एक अंक बाद होगा तो 1 9, 2 अंक बाद होगा तो 2 9। लेकिन जिसमें बार का चिन्ह नहीं लगा होगा उसकी जगह 0 आता है, उसकी जगह क्या आता है, 0। यानी एक अंक पर बार नहीं लगा है तो 1 0, 2 अंक पर बार नहीं लगा तो 2 0। जैसे यहाँ पर एक अंक पर बार लगा था 1 0, 1 9 आ जाएगा, और एक अंक पर नहीं लगा था 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो 179 को ऐसे लिखेंगे। अब बताइए नीचे कितने 9 आएंगे, तो 2 9 आ जाएंगे। 2 9 क्यों, क्योंकि 79 दो अंकों के ऊपर बार लगा, इस एक के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0 आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे लिखा है 1789, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर लगा दिया बार। अब इसमें 2 अंकों पर बार लगा है, 2 अंकों पर बार नहीं लगा है, तो आप क्या करेंगे, 1789 ऐसे लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर तो 2 बार 9, और 2 के ऊपर नहीं तो 2 बार 0। इस चीज को आपको समझना है कि बार कैसे हटाते हैं। तो बार हटाने की कुछ ये कंडीशन होती है कि जितने अंकों के ऊपर बार उतने 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं होता है उतने हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब संख्या दशमलव के बाद में लिखी होगी। जब संख्या दशमलव के बाद में लिखी होगी तब ये कंडीशन होगी। यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दशमलव से पहले भी तो कोई संख्या आ सकती है, दशमलव के बाद में तो हमें समझ आ गया। दशमलव के पहले भी तो संख्या आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो एक चीज अभी मैंने हटाना सीखा, लेकिन ये बार होता क्या है, हटाना तो सीख गए, लेकिन ये बार किसे कहते हैं, बार क्यों लगाया जाता है, इस चीज को हमें समझना है। तो बार का सीधा सा मतलब होता है कि कोई संख्या जब बार बार रिपीट होती है, कोई संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो उस रिपीट को रोकने के लिए, यानी कि कोई संख्या जो निरंतर चलती रहती है, जिसे बोलते हैं अनंत बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो लगातार चलती रहती, लगातार चलती रहती, यानी उसका रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं, शेष बचता ही नहीं। तो उस कंडीशन को, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए बार का चिन्ह लगाते हैं। यानी बार सीधे क्या करता है, जो संख्याएं कंटिन्यू थी, लगातार चल रही थी, उन संख्याओं को रोकने के लिए बार का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है, आपको 8 में से 3 का भाग देना है, 8 में से 3 का भाग देना है। 3 का भाग इस प्रकार से आप देंगे, किसमें, 8 में। 3 दूना 6 कर देंगे, घटाएंगे, 8 में 6 घटा देंगे, 2 बचेगा। यहाँ से दशमलव लगा के यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 का भाग फिर से देंगे, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 6 बार जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। 20 में 18 घटाएंगे, फिर से 2 आ जाएगा। इसी दशमलव से एक 0 फिर लगा देंगे, फिर 3 का भाग देंगे तो आप कहेंगे फिर 3 बार जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। फिर 20 में 18 घटा देंगे, 2 बचेगा, फिर से एक 0 लगाएंगे, 3 छक 18। यानी कि ये सवाल का कभी अंत होने वाला ही नहीं है। ये 18 20 18 20 18 20 हमेशा आता रहेगा। इसे सुबह से शाम करेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्तों करेंगे, लेकिन इसका आंसर कभी नहीं आने वाला। इसका आंसर हमेशा 6 6 6 आता रहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे गणितज्ञों ने क्या किया है, बार का इस्तेमाल किया है। यानी कि ये पता चला कि 6 6 6 आता रहेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सीधे से ऐसे लिख दिया गया कि 2.6 के पावर बार। और ये बार हमें किसके बारे में बताता है, बार हमें बताता है कि ये 6 रुकने वाला नहीं, ये 6 कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स का सीधा सा मतलब होता है, जो संख्या रिपीट होती रहती है उस रिपीटेशन को रोकने के लिए बार का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चली कि बार क्यों लगाते हैं। तो बार लगाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद में बार कैसे हटाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। बार कैसे लगाएंगे तो वो भी चीज समझ गए। बार तभी लगाएंगे जब कोई संख्या ना रुक रही हो, उसको रोकने के लिए बार लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है
0.555555 ऐसे लिखा है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब इसे आपको क्या करना है, एक छोटे से वर्ड में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 0.5 के ऊपर बार लगा देंगे, और 0.5 के ऊपर बार का मतलब ये क्या होता है, 0.555555 ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था। जैसे दूसरी बात करें, 0.676767 ये से चलता रहेगा। एक चीज यहाँ से देखिए कि 676767 यानी कि यहाँ पर 67 का रिपीट हो रहा है, 67 का रिपीटेशन हो रहा है, ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.67 के ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और ये बार हमें क्या बताता है, बार ये बताता है कि 67 रुकने वाला नहीं है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि बार कब लगाते हैं और बार को हटाते कैसे हैं। ठीक है, इस पर अभी संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे हमारे पास आ गया कि बार को हटाना भी मैंने आपको सिखा दिया और लगाना भी सिखा दिया। ठीक है, अब बात ये करेंगे, जैसे हमारे पास आया 0.45, हमारे पास क्या लिखा है, 0.45 लिखा हुआ है, और इस 5 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। क्या लगा है, आप कहेंगे बार लगा है। अब इस चीज को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, हालांकि अभी मैंने जो बताया था केवल हटाना बताया था, लेकिन अब हटाएंगे भी कैसे, कभी कभी संख्याओं को घटाना पड़ता है। तो समझिए, सबसे पहले तो आप 45 लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, और इसके बाद में बट्टे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे बट्टे एक तो 9 लिखेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है और एक में नहीं लगा, तो आप एक तो 0 लगा देंगे। इतना मैंने आपको भी सिखाया था। लेकिन इसमें एक चीज आपको और करनी है। क्या करनी है, ये चीज करनी है कि जिस अंक के ऊपर बार ना लगा हो, जिस अंक के ऊपर बार ना लगा हो, उस अंक को हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है, उस पूरी संख्या में से उस संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 45 में 4 घटा देंगे तो आप बोलेंगे 41, और नीचे क्या, 90। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 41/90। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने कहा 67 के ऊपर बार लगा दिया, मैंने कहा 0.67 के ऊपर बार लगा दिया। इसे सोल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, 67 माइनस का 6/90। इसे कैसे लिख दिया, तो पहले देखिए 67 का तो 67 लिखेंगे, एक अंक के ऊपर बार तो नीचे 9 लिखेंगे, एक में बार नहीं तो एक 0 लिखेंगे, और जिसमें बार नहीं उस नंबर को माइनस करना होता है। तो आप 67 में किस में बार नहीं लगा, 6 में नहीं लगा, तो आप 6 को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 61/90। क्या आ जाएगा, 61/90 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आ गई। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस पर बार नहीं होगा उस चीज को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहां तक चीज समझ आ गई। फिर अभी एक साथ तीनों 4 क्वेश्चन एक साथ जब लिखेंगे तो आपके जितने भी डाउट बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट के पहले भी कोई संख्या आ जाए। अभी तक मैंने क्या सिखाया कि पॉइंट के बाद में संख्या आएगी। अब ऐसे भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद भी संख्या हो और पॉइंट के पहले भी संख्या हो, यानी कि दोनों सवालों को मिक्स करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2.578 और इस पर लगा दिया बार, यानी कि सभी सवालों को इसमें मिक्स किया गया है। क्या लिखा है, 2.578, और मैंने कहा इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसे भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 0.5 के बाद की जो भी क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो तो मैं करनी आती है क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया। अब इस पॉइंट के पहले जो संख्या लिखी है, आप क्या करें, यदि उस संख्या को हम बंद कर लें तो क्या ये सवाल आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो करना क्या है, जो पॉइंट के पहले संख्या है उसको आपको ऐसे लिख देना है और बीच में लगा देना है प्लस। क्या लगा देना है, प्लस। यानी कि पॉइंट के पहले जो संख्या लिखी है उसको सेम वैसे ही लिख देना है, और पॉइंट की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। बाकी जो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 578 लिखे तो आप लिखेंगे 578,
जिस पर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है और 1 अंक पर बार नहीं, तो कितने जीरो, तो आप कहेंगे इसमें 1 जीरो लगाएंगे। याद रखेंगे इस 2 से भी कोई मतलब नहीं, इस 2 को तो अलग कर दिया है। जब 2 को अलग कर दिया है तो 2 तो अलग रहेगा। बाकी इस कंडीशन को हमें अप्लाई करना आता है। तो देखिए फिर क्या लिखेंगे, 2 प्लस का 578 में 5 घटा देंगे तो बचेगा 573। 573 बट्टे क्या लिखेंगे, 990 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 990 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, इसे आप लिख सकते हैं 2 सही 573 बट्टे 990। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये जो 2 के बाद प्लस था, ये प्लस कहाँ चला गया, तो याद रखेंगे आप प्लस को हटा भी सकते हैं। जैसे लिखा होता है 2 सही 2/4, 2 सही 2/3 लिखा हुआ है, 2 सही 2/3। इस बिंदु को, इसको बोलते हैं मिश्रित बिंदु। इस मिश्रित बिंदु को जब हम सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे तो कुछ करते हैं, 3 दूना 6, 2 8/3, क्या बोलते हैं 8/3। अगर इस चीज को हम ऐसे लिख दें कि 2 प्लस का 2/3, इसे सोल्व करिए तो देखिए 2 3 6, 6 2 8, 8/3। क्या इन दोनों का मतलब एक ही हो गया, क्या इन दोनों सवालों का मतलब एक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि प्लस को हटाएंगे तो सही में चला जाएगा और सही से हटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे अगर इस रूप में लिखना है तो यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 सही 573/990। इसके बाद में अब देखेंगे अगला सवाल। जैसे हमारे पास लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं लिखा है 3.654, 3.654 और इस पर लगा दिया बार। इसे सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख देंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है 654, आप लिखेंगे 654 और 654 में क्या घटा देंगे, जिसमें बार नहीं, यानी कि 6 घटा देंगे। और बट्टे क्या लिखेंगे, बट्टे लिखेंगे 9, कितनी बार 9 लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 अंकों बाद 2 अंकों के ऊपर बार लगा है और 1 में नहीं लगा तो 1 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर लिखेंगे 3 प्लस का, इसमें घटा देंगे तो 54 में 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 48 बचेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 654 में 6 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 48, 648 बचेगा, 648। ठीक है, और इसके बाद में नीचे क्या लिखा है, 990, 990 लिखा है। अभी क्या करेंगे, इस ये जो बीच में प्लस है तो प्लस को हम सही में भी लिख सकते हैं, तो आप इसे लिखेंगे 3 सही 648 बटे क्या, 990, 990। और यही हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप चाहे तो इसे काट भी कर सकते हैं, इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बार को हटाते हैं और बार को लगाते हैं। अब देखेंगे इसी से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 0.11 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस का 0.22 के ऊपर बार लगा हुआ है और बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 3 लिखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन तो हमारा वही है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का बना दिया गया। कैसे, देखो, यदि ये सवाल ना होता तो इतने सवाल को आसानी से सोल्व कर लेते, अगर ये ना होता तो इसको भी सोल्व कर लेते। यानी कि दोनों सवालों को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 सवालों को एक साथ जोड़ा गया और आपस में उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए आप लिखेंगे 0.11 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या, आप लिखेंगे 11/99। 99 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे 22/99, 22/99 और बाहर किसका गुणा करना है, बाहर गुणा करना है 3 का, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। अच्छा, इसके बाद में नीचे क्या लिखा है, 99, यहाँ पर भी लिखा है 99, यहाँ पर लिखा हुआ है।
यानी कि जब नीचे की संख्या बराबर होती है और बीच में प्लस होता है तो जोड़ देते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं। तो 11 में और 22 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 11 में 22 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, और बटे हमारे पास क्या लिखा है 99। मल्टीप्लाई क्या लिखा है तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई लिखा है 3 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई क्या लिखा है तो आप कहेंगे 3 लिखा हुआ है। अब बताइए 33 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 तरीका क्या होता है, आप कहेंगे 33 तरीका होता है 99। क्या होता है 99, और नीचे भी क्या लिखा है 99। 99 से 99 काटेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर 1 आना चाहिए। 33 त्रिका 99 और नीचे भी 99 लिखा है, तो 99 से 99 काट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है 0.037 और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसे सोल्व करना है। तो देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सोल्व करना है इसे। तो आप ऐसे लिख देंगे, हमारे ऊपर देखेंगे क्या लिखा है पॉइंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 अंकों के ऊपर लगा है ना, तो बिल्कुल सही है। 3 अंकों ऊपर लगा तो आप लिखेंगे 37 बट्टे क्या लिख देंगे 999 लिखेंगे। 999 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 037 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा किसी भी संख्या से पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 0 का महत्व तो नंबर के बाद होता है, पहले नंबर नहीं होता है। 0 1 लिखेंगे तो उसको 1 पढ़ेंगे, यदि 1 के बाद 0 लगाएंगे तो उसे 10 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 37/999 का ये हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे अब काटने का प्रयास करेंगे, क्या ये संख्या कटेगी क्या, तो काटेंगे तो ये संख्या हमारे पास कट जाएगी। ठीक है, किससे काटेंगे, तो देखिए 3 से काटेंगे तो ये हमारे पास कटेगा 37 से काट देंगे तो ये हमारा कटेगा कितनी बार, ये कटेगा हमारे पास 1/27 बचेगा, यानी कि इसे जब काटेंगे 37 गुणा 27 क्या होता है, तो आप कहेंगे 999। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 1/27 बचेगा। क्या बचेगा 1/27। जब आप 37 से 999 को काटेंगे 27 बार कट जाएगा। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है, और बाहर क्या लिखा है क्यूब लिखा हुआ है। बाहर 3 लिखने का मतलब होता है क्यूब, 2 लिखने का मतलब होता है स्क्वायर। ये 3 लिखा हुआ है तो आपको अंदर कुछ ऐसा करना है। तो देखिए रूट यहाँ पर 3 लिखा है, आप अंदर ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 का क्यूब कर देंगे। 1/3 का क्यूब जैसे करेंगे तो इस क्यूब से ये रूट हट जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपना 1/3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसे आप बार भी चेंज करना चाहेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.3, इसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, बार से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3.12 क्यू पावर बार लिख देंगे, प्लस का 5.34 बार और प्लस का 2.16 या 2.61 के ऊपर बार, इसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसको प्लस के रूप में लिखते हैं। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस का 12 बटे क्या लिखेंगे आप 99, प्लस का आप लिखेंगे 5 प्लस का 34/99, प्लस का आप लिखेंगे 2 प्लस का 16 बटे आप क्या लिखेंगे 99 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन सबको हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास
फ्रैक्शन के रूप में लिखी, इनको एक साथ लिख दें और बाकी को एक साथ लिख दें। तो 3 5 8 8 2 10, आप कहेंगे इनको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर 99, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी कि बेस सेम होता है। जब बेस सेम होता है, प्लस होता है जोड़ते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं। 12 34 16 को आपको जोड़ना है। 12 34 16 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 1 आएगा। 1 1 2 2 3 5 5 1 6, तो क्या हो जाएगा 26/99। क्या आ जाएगा 26/99। तो आप लिखेंगे 10 दशमलव। अब प्लस को हम दशमलव में भी तो चेंज कर सकते हैं। अब नीचे 9 9 लिखा है, इसका मतलब नीचे 2 बार 9 लिखा है तो ऊपर 2 अंकों बाद क्या लग जाएगा, 2 अंकों के ऊपर बार लग जाएगा। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं 10 दशमलव, ठीक है, 10 दशमलव कितना आप लिख देंगे 2 2। कितना लिखा है हमारे पास 26 लिखा है, 26 लिखा है तो आप क्या लिखेंगे 26। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये आवर्ती अंक समझ आ गए होंगे। आवर्ती अंक कैसे निकालते हैं मैंने एक एक करके सारी चीजें आपको बताने का फुल प्रयास किया है, ठीक है। अब हम इसमें सीखने वाले हैं क्या, अब इसमें हम सीखने वाले हैं इसी अपने टॉपिक में एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, पहला सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब, तीसरा बनता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इतने सूत्र हमें बेसिकली याद होने चाहिए। इतने सूत्र तो हमें रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो देखिए एक बार इन्हें हम सूत्र को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए पहला सूत्र हमारे पास क्या लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि क्या होता है एक कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। दूसरा सूत्र हमारे पास लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तीसरा हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगला हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसमें क्या होता है प्लस का 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, ए माइनस बी। इतने सूत्र हमें याद होने चाहिए। चलिए याद करने की हम कोशिश करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में याद रखेंगे एक कोष्ठ में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। पहले कोष्ठ में ए माइनस बी, माइनस वाले में पहले कोष्ठ में माइनस रहेगा और दूसरे कोष्ठ में सब प्लस के हो जाएंगे, यानी कि पहले कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो पहले कोष्ठ में प्लस का है, क्योंकि तो प्लस करेगा तो ए प्लस बी। अब दूसरे कोष्ठ में यहाँ पर बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी करना है, माइनस वाले में प्लस करना है, प्लस वाले में माइनस करना है। तो बनेगा ए कोष्ठ में प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तीसरा सूत्र मैंने बताया आपको ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी के होल क्यूब की बात करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बात करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में माइनस बी। ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो हम एक एक करके देखने वाले हैं।
अपना पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, क्या पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 87 65 माइनस 87 65 मल्टीप्लाई 974 माइनस, फिर लिखा है 87 65 मल्टीप्लाई 874। ठीक है, क्या लिखा है 874 लिखा है 874। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 883 मल्टीप्लाई 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस की बात करेंगे, माइनस हमारे पास क्या लिखा है 117 यानी कि 117 मल्टीप्लाई 117, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे अपना सवाल क्या लिखा है 8765 मल्टीप्लाई 974 माइनस 8765 मल्टीप्लाई 874। अब इसमें आपको ये देखना है इन दोनों में से क्या कोई संख्या कॉमन हो रही है। इसमें क्या क्या आपको सोचना है, इसमें आपको सूत्र के बारे में सोचना है, फार्मूले के बारे में सोचना है। क्या a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा किया जा रहा है कि दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में उसको बाहर निकालना कॉमन कहलाता है। एक ऐसी संख्या जो पहले वाली स्टेप में और सेकेंड वाली स्टेप में, यानी कि वो संख्या दोनों जगह आई है, उसमें बोलते हैं कॉमन करना। जैसे बात करेंगे यहाँ पर 87 65 यहाँ पर भी लिखा है और 87 65 यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि ये संख्या कहीं ना कहीं 2 बार आई है, यहाँ पर भी लिखी और यहाँ पर भी लिखी। तो जो संख्या 2 बार या 3 बार या 4 बार आती है और प्रत्येक स्थान पर आती है, तो उस संख्या को कॉमन किया जा सकता है। और कॉमन कब किया जा सकता है, याद रखेंगे माइनस और प्लस के साथ में, इसके अलावा कभी कॉमन नहीं किया जा सकता। ये संख्या मल्टीप्लाई में होती तो कभी कॉमन नहीं होती। कॉमन हमेशा किसमें होती है, प्लस और माइनस में होती है। जैसे 87 65 यहाँ पर भी लिखा है, 87 65 यहाँ पर भी लिखा है, इसका मतलब आप यहाँ से 87 65 को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 87 65 को बाहर कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का सीधा सा मतलब होता है भाग देना। तो इसे 87 65 का जब इसमें भाग देंगे तो ये 87 65 तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, आप कहेंगे 974 बचेगा, माइनस 87 65 तो बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास 874, यहाँ पर लिखेंगे 874। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 87 65 को ऐसे ही लिख देंगे और 974 में 874 घटा देंगे तो आप कहेंगे इसमें बचेगा हमारा क्या, 100 बचेगा। और जैसे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 87 65 00। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 7,76,500 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा है, 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस का 117 मल्टीप्लाई 117, यानी कि 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस का 117 मल्टीप्लाई 117। इसमें एक चीज आपको कॉमन ये लग रही होगी कि यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही, यानी कि एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। ऐसे आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एक ही संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिखा गया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, मान लेते हैं इसे a मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा a मल्टीप्लाई a माइनस, इसे अगर b मान लेते हैं तो आप बोलेंगे b मल्टीप्लाई b, और a का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर, माइनस b का जब b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा b स्क्वायर। और यहाँ से ये चीज हमें पता चली, यहाँ पर कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक कोष्ट में a प्लस बी और दूसरे कोष्ट में माइनस b। यानी कि इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 883 का स्क्वायर
-117 का स्क्वायर। एक कोष्ट में a प्लस बी लिखेंगे और दूसरे कोष्ट में माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों को जोड़कर लिखना है, एक बार दोनों को घटाकर लिखना है। तो लिखेंगे 883 प्लस का 117, इधर लिखेंगे 883 माइनस का 117। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 10 की जीरो कैरी हमारे पास एक, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, यानी कि 1000 यहाँ से आएगा। और इसमें 13 में 7 घटा देंगे 6 बचेगा, 7 में 1 घटा देंगे 6 बचेगा, और 8 में घटा देंगे 7 बचेगा, और बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 766। 766 और हमारे पास कितने जीरो, 3 जीरो इसमें लगा देंगे। कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, 7,66,000 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7,66,000 इसका क्या होगा, राइट होगा। और इसी सवाल को आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन यदि आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको 5 मिनट लगने वाले, लेकिन इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मुश्किल से 15 या 20 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं थी, केवल और केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ा। केवल आपको देखना था 883 मल्टीप्लाई 883, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। 883 में 117 जोड़ेंगे 1000 हो गया, और 883 में 117 घटा देंगे तो क्या आएगा, 766 आएगा। और 766 में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे सवाल में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन फिर लेंदी हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है क्या, 867 प्लस का 289, 867 प्लस का 289 का होल स्क्वायर माइनस का 867 माइनस का 289 का होल स्क्वायर होल अपान, यानी कि पूरे के बटे क्या लिखा है, 867 मल्टीप्लाई 289। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन वाकई क्वेश्चन बड़ा होता है और इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन यदि आपने तरीके को सीख लिया, अपना कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि आपने कंसेप्ट नहीं सीखा तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको 10 मिनट लगने वाले हैं, और यदि आपने कंसेप्ट सीख लिया तो इस क्वेश्चन को मात्र 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल तरीका सीखना है। वो तरीका क्या रहने वाला है, यहाँ पर यदि आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से करने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले हैं, और कंसेप्ट से सीखेंगे तो इसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा। ऐसा कैसे होगा ये समझेंगे। यदि इसे मान लेते हैं, पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a और b मान लेते तो आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस। नीचे देखेंगे, पहली संख्या a दूसरी संख्या b, तो आप कहेंगे ab। यानी कि ये सवाल को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जब इसे आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो बनेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बनेगा। बताइए क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या, ये चीज क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, अभी मैंने आपको बताया था। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे के बटे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ab, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर, और ठीक है माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस का क्या होता है 2ab, माइनस का 2ab होता है, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का क्या बनेगा 2ab, और होल अपान क्या है ab। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या था प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4ab, क्या हो जाएगा 4ab,
और नीचे क्या लिखा है, ए बी। ए बी से ए बी काटेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, आंसर 4 आएगा। यानी कि आपको तरीके से यदि आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, और वो भी ए और बी को मानकर करेंगे तो इतना समय लगने वाला है। यदि आप संख्या से करेंगे तो और भी समय लगने वाला है। लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करना है, बिना पेन के आप इसे आंसर कैसे निकालेंगे, वो चीज़ अब हम सीखने वाले हैं। यानी कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या रहने वाली है, उसको हम सीखने वाले हैं। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना हो, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना हो और बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना हो, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना हो, बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना हो, और बीच में माइनस लगाओ, बीच में क्या लगाओ, माइनस, और नीचे ए भी लिखा हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा इसका आंसर 4 आता है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, हमेशा इसका आंसर 4 ही आएगा। कोई भी संख्या कुछ भी बदलाव कर दिया जाए लेकिन आंसर में कभी बदलाव नहीं होगा, आंसर इसका फिक्स होता है, आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना लिखा हो, पहला बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाद में बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा दिया, उसका आंसर फिक्स हो गया, ऑलवेज 4, यानी कि हमेशा 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी इस सवाल को हमें करना ही नहीं था, आंसर डायरेक्ट आपको 4 बोलना था। लेकिन बात ये ना कि पहले हमें समझना तो जरूरी है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। हालांकि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ और बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, इस बार माइनस लिख दिया तो सवाल में प्लस भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक बार माइनस लिख दिया तो दोबारा प्लस तो लिख सकता है ना, जब प्लस लिखेगा तब तो आंसर 4 नहीं आएगा, तब तो आंसर कुछ और आएगा। तो उसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा आता है। इसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, सोल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं बीच में प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस। जब आप प्लस लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप कहेंगे माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा और नीचे क्या होता है, ए बी, ऊपर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार लिखा है तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है, ए बी आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब माइनस आए तो आप डायरेक्ट आंसर 4 बताएंगे और बाकी प्लस आएगा तो आपको इस प्रकार से सोल्व कर देना है। और भी सवाल देख लेंगे जिससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्लस वाला भी लिखा है, ठीक है। लिखा है 956 प्लस 779, 956 प्लस 779 प्लस 779 का होल स्क्वायर और प्लस 956 माइनस 779 का होल स्क्वायर होल अपान लिखेंगे 956 मल्टीप्लाई 956 मल्टीप्लाई 956 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 779 मल्टीप्लाई 779, 779 मल्टीप्लाई 779। ये हमारे पास सवाल आ गया। और इस सवाल को भी करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे यदि आप तरीके से करेंगे। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप इसे भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे, इससे मात्र आप 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। इसमें भी पेन नहीं चलाना है, आपको क्वेश्चन को देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। अभी मैंने सोल्व नहीं किया लेकिन अपना आंसर आ गया 2। अब ये 2 कैसे है इस चीज़ को समझना है। अभी सवाल को सोल्व तो किया नहीं लेकिन इसका आंसर 2 आ गया, बिना सोल्व के बिना सोल्यूशन के इसका आंसर 2 आ गया। ये मैंने कैसे किया, यही चीज़ आपको भी सीखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। बीच में उस बार प्लस आया था, इस बार क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे क्या लिखा है तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, कोष्ठ में लिखा है ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का बी स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा है
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा है। अब यहां से देखेंगे 2ab से 2ab काट देंगे, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आपस में कटेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। और मैंने पहले भी बताया था इसका आंसर क्या आएगा 2, यानी कि इसका भी आंसर फिक्स होता है। इसका आंसर फिक्स होता है जब पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, बीच में प्लस लगाओ और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो, तो इसका आंसर फिक्स होता है, हमेशा 2 आता है। जैसे इसके पहले वाली कंडीशन में बताया था कि बीच में जब माइनस होता है उसका आंसर क्या आता है 4 आता है, उसका आंसर 4 आता है। तो ये भी फिक्स होता है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है 2 आता है। लेकिन तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ मैंने आपको बता दी, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्ट 2 याद रखेंगे तो और भी अच्छी बात है, आपका टाइम इसमें बचेगा। इसके बाद में अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 783 मल्टीप्लाई 783 मल्टीप्लाई 783 3 बार, 783 783 783 प्लस 217 217 217 217 पूरे के बटे में लिखा है 783 783 783 783 माइनस में क्या लिखा है 783 217 783 217 प्लस फिर लिखा है हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे 217 217। अब ये सवाल हमारे पास आ गया, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो इस सवाल को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन अभी ऐसे सवालों को हम बिल्कुल बेसिक से नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को बेसिक से करेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से एक अपना अलग कंसेप्ट सीखेंगे, उसके माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको फार्मूले बताए, क्योंकि ये क्वेश्चन फार्मूले बेस होते हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ए 3 बार लिखा है तो आप कह सकते हैं ए क्यूब लिखा है। ऐसे यहाँ पर ये संख्या 2 बार 3 बार लिखी तो आप कह सकते हैं बी क्यूब, यानी कि ऊपर ए क्यूब और बी क्यूब के रूप में एक सूत्र बनना है। नीचे देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, इन दोनों को देखेंगे तो आप कहेंगे बी स्क्वायर, और इन दोनों को देखेंगे तो आप कहेंगे ए बी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में है, और माइनस का ए बी। और अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये किस में बनता था, ए प्लस बी के होल क्यूब में बनता था। और ऊपर कुछ इसी प्रकार से लिखा है, ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ऊपर वाला सूत्र जब खोलेंगे तो बनेगा एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आपस में कटेगा तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा, यानी कि ए के मान में बी के मान को आपको जोड़ देना है। 783 में आपको क्या करना है 217 जोड़ देना है, तो क्या आएगा 7 3 10, कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 10, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 9 1 10, क्या आएगा 1000 आ जाएगा। कितना आएगा 1000। तो आप तरीके से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1000, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसे भी याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास में, जैसे मैंने उसमें बताया था 4 आता है, उसमें 2 आता है, इसका भी आंसर आप 2 सेकेंड में दे सकते हैं बिना पेन चलाए। कैसे, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, जब पहले ए क्यूब लिखा हो, बाद में बी क्यूब लिखा हो, बीच में प्लस लगाओ, पहले ए क्यूब लिखा हो, बाद में बी क्यूब लिखा हो, और बीच में क्या लिखा हो प्लस लिखा हो, तो इसका आंसर फिक्स होता है। इसका आंसर हमेशा क्या आता है, इन दोनों को जोड़ करके लिख देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ करके, क्योंकि लास्ट में ए प्लस बी बचता है, और ए के मान में बी के मान को जोड़ देना, यानी कि ए और बी को डायरेक्ट जोड़ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 783 में 217 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1000। तो इस सवाल का आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे 1000, लेकिन मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया। यदि आप ट्रिक भूल जाएंगे तो तरीका बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप ए और बी को जोड़ करके डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये तो प्लस वाला सवाल हो गया। अभी इसमें भी तो माइनस का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उसमें माइनस का बना था, इसमें भी माइनस का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लिखा है 693, 693 तीन बार हमारे पास लिखा है 693, 693 और 693। माइनस की बात करें, माइनस का लिखा है 383, 383, 383 और 383। होल अपान की बात करेंगे, सबके बट्टे में क्या लिखा है, तो बट्टे में लिखा है हमारे पास 693, 693, 693 मल्टीप्लाई 693 प्लस का यहाँ पर लिखा है 693 मल्टीप्लाई 383 और प्लस का यहाँ पर क्या लिखा है 383 मल्टीप्लाई 383। ये क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे ये संख्या तीन बार हमारे पास है, ये भी संख्या तीन बार, यानी कि आप कह सकते हैं ए क्यूब और यहाँ पर बी क्यूब, बीच में क्या है माइनस, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बनेगा। होता क्या है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में प्लस होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ये भी हमेशा मिलेगा, आप इससे काटेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। इन दोनों को आप जब घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 693 में 383 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक तो ये तरीका हो गया। इसकी भी ट्रिक याद रखेंगे, क्यूब में यदि प्लस की कंडीशन होती है दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है, और माइनस की कंडीशन होती है तो दोनों को घटा देते हैं। फिर से एक बात समझेंगे, जब ऊपर क्यूब का सूत्र बन रहा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बन रहा हो, तो प्लस वाले में दोनों को जोड़ देना है और माइनस वाले में दोनों को घटा देना है। प्लस वाले में क्या करना है आपको, प्लस वाले में दोनों को जोड़ देना है, और माइनस वाले में आपको क्या करना है, माइनस वाले में दोनों को घटा देना है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। प्लस वाले में तो दोनों को जोड़ना है और माइनस वाले में दोनों को क्या कर देना है, आप कहेंगे दोनों को घटा देना है। दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 999 का होल स्क्वायर, 999 999 का स्क्वायर माइनस का 998 998 का स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन लिखा है 999 का स्क्वायर माइनस का 998 का स्क्वायर। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में माइनस बी। यानी कि एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है। एक बार क्या करना है, एक बार तो दोनों को जोड़ देना है, एक बार तो दोनों को जोड़ना है, और एक बार दोनों को क्या करना है, एक बार दोनों को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ कैरी हमारे पास एक हो जाएगा, 9 9 18 1 19 कैरी हमारे पास एक हो जाएगा, 9 9 18 1 19 का 19 लिखेंगे, और इन दोनों को घटा देंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर एक आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1997 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताने का फुल प्रयास किया, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम में। ठीक है, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कई सारी चीज़ें हम और बताने वाले। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट में, इसके बाद में हम आज की क्लास क्या करेंगे, यहीं पर ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, 29 शेष बचते हैं। यानी कि जब 156 में किसी भी संख्या से भाग देते तो हमेशा शेष 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी संख्या को
उसी संख्या को 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर उसी संख्या से में 13 से भाग देने पर आपको बताना है शेष क्या बचेगा। शेष क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का माना जाता है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। कैसे करेंगे ये समझेंगे। किसी संख्या को जब 156 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 156 से जब भाग देते तो हमेशा शेष 29 बचता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें ये करना है कि शेष में ही आपको भाग दे देना है। किसका, 13 का भाग देना है शेष में, और 13 का भाग देंगे 13 दूनी 26, क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस चीज को समझेंगे। और ये कब ऐसा करना है, जब इस संख्या में पूरी तरह से विभाजित हो रही हो, संख्या पूरी तरह से भाग जा रहा हो। 13 का भाग देंगे 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूनी 26। यदि इस संख्या से ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसी संख्या को शेष में भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 का भाग जब 29 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक सवाल और देख लेते हैं, जिससे हमारे पास लिखा है किसी संख्या को जब 195 से भाग देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 195 से यदि भाग दें, 195 से भाग देते हैं तो 47 बचता है। क्या बचता है, 47, यानी कि 47 बचता है। और इसी संख्या को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो क्वेश्चन हमारा सेम हो गया। पहले 15 के इसमें भाग देंगे, 15 कम 15, 4 बचेगा 45, 15 × 45। इसका मतलब 15 से 195 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इस 15 का शेष में भाग देना है और 47 में जब 15 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। कैसे, 15 × 45, 47 और 45 का डिफरेंस क्या होता है, 2 का होता है। 15 × 45, 47 में 45 घटाएंगे, शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे शेष बचेगा 2। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सोल्व करना होता है। तो ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर में अभी और वीडियो बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक एक करके सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ शेष पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।